गांव के एक कोने में जगदीश की पुरानी झोपड़ी खड़ी है, जो देखने में किसी भी वक्त गिर जाने वाली लगती है। कच्ची मिट्टी की दीवारें जगह जगह से फूल चुकी हैं। अंदर एक पुरानी खटिया पर जगदीश बैठा है और पास ही राधा फटे हुए कपड़ों में पैबंद लगा रही है। मीना और मिंकू कोने में एक पुरानी गेंद से खेल रहे हैं। जी सुन रहे हैं। हमारी ये झोपड़ी अब झोपड़ी नहीं रही, बस मिट्टी का एक ढेर है जो खड़ा है। कल रात जब हल्की सी हवा चली थी तो मुझे लगा छत अभी सिर पर आ गिरेगी। ये देखिए, दीवारें कितनी झड़ रही हैं। देख तो मैं भी रहा हूं राधा, पर क्या करूं। पिछले साल की उधारी अभी तक नहीं उतरी। पर तू चिंता मत कर, इस बार मैंने खेत में जी तोड़ मेहनत की है। फसल ऐसी लहलहा रही है कि गांव भर की नजर है उस पर। जी, फसल तो अच्छी है, पर ये बादलों का रंग देखिए। अगर जरा भी ज्यादा बारिश हुई तो हम क्या करेंगे? बच्चे अभी छोटे हैं, उन्हें सुरक्षित छत चाहिए। बस थोड़े दिन और राधा, फसल कटते ही बाजार ले जाऊंगा। अच्छी कीमत मिलेगी तो सबसे पहले मैं इस झोपड़ी की मरम्मत करवाऊंगा। ईंटें मंगवा दूंगा, छत पक्की कर दूंगा। तू बस बच्चों का ख्याल रख, मैं जरा खेत का चक्कर लगा आता हूं। पिताजी, क्या इस बार हमारे घर में पानी नहीं टपकेगा? नहीं मेरी गुड़िया, इस बार हम एक पक्का घर बनाएंगे। अब तो मिंकू के साथ खेल, मैं अभी आता हूं। जगदीश खेत पहुंचता है। चारों तरफ हरी भरी फसल हवा में झूम रही है। जगदीश अपनी कुदाल उठाता है और मेढ़ों को ठीक करने लगता है। वह पसीने से तरबतर है, पर उसके चेहरे पर एक सुकून है कि फसल अच्छी है। शाम को वह जब घर लौटता है तो उसके चेहरे पर थकान के साथ एक मुस्कान है। राधा, फसल सच में बहुत अच्छी है। इस बार तो ऐसा लग रहा है जैसे लक्ष्मी माँ खुद हमारे खेत में उतर आई हैं। भगवान करे ऐसा ही हो। मैंने बच्चों के लिए खिचड़ी बनाई है, आप भी हाथ मुंह धोकर आ जाइए। पिताजी, आज आप मेरे लिए वो वाली गाड़ी लाएंगे ना बाजार से? हाँ मेरे लाल, पक्का। बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर तेरे पास सबसे अच्छी गाड़ी होगी। रात होती है, सब खाना खाकर सो जाते हैं। बाहर सन्नाटा है, पर बादलों की गड़गड़ाहट धीरे धीरे बढ़ रही है। रात के 2 बज रहे हैं। अचानक एक जोरदार बिजली कड़कती है। मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज है कि आवाज से कान फटने लगे। झोपड़ी की छत से पानी टप टप करके अंदर गिरने लगता है। जी उठिए, छत से पानी गिरने लगा है। मीना और मिंकू के बिस्तर भीग रहे हैं। अरे, ये तो बहुत भयंकर बारिश है। जल्दी करो, बर्तन लाओ, जहां जहां पानी टपक रहा है। जगदीश और राधा बर्तन रखते हैं, पर बारिश इतनी तेज है कि झोपड़ी की कच्ची मिट्टी की दीवारें अब पानी सोखकर नरम पड़ने लगी हैं। अचानक छत का एक हिस्सा भर भराकर नीचे गिरता है। पिताजी, मुझे डर लग रहा है। राधा, यहाँ रुकना मौत को दावत देना है। ये घर कभी भी ढह सकता है। जल्दी करो, बच्चों को कंबल में लपेटो और बाहर निकलो अभी। जी, हमारा सामान, हमारा अनाज। सामान की छोड़, जान बचा पहले। बाहर निकलो सब। जैसे ही वे चारों घर से बाहर निकलकर पास के एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचते हैं, एक जोरदार आवाज आती है, धड़ाम। उनकी आंखों के सामने उनकी पूरी झोपड़ी मलबे में बदल जाती है। धूल और पानी का गुबार उठता है। सब खत्म हो गया। हमारा घर, हमारी गृहस्थी, सब मिट्टी में मिल गया। अब हम कहाँ जाएंगे इस तूफान में? चुप हो जा राधा, कम से कम हम सब सुरक्षित हैं। जान बची तो लाख पाए। तू बच्चों को पकड़, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। कुछ देर बाद बारिश थोड़ी धीमी होती है। जगदीश मलबे में हाथ डालकर एक पुरानी प्लास्टिक की पन्नी, तिरपाल ढूंढ निकालता है। वो पेड़ की टहनियों के सहारे उस पन्नी को तान देता है ताकि बच्चे भीगने से बच सकें। चारों रात भर उस पन्नी के नीचे दुबक कर बैठे रहते हैं। भूख और ठंड से बच्चे कांप रहे हैं। सुबह होते ही उजाला होता है, पर जगदीश की आंखों में अंधेरा है। राधा, तू यही रुक, बच्चों का ध्यान रखना। मैं खेत जाकर देख आता हूँ।
बस वही हमारी आखिरी उम्मीद है। अगर फसल ठीक रही तो हम सब संभाल लेंगे। जी जल्दी आना, मिंकू को बहुत तेज ठंड लग रही है। जगदीश भागते हुए खेत पहुंचता है, पर वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूरा खेत एक तालाब बन चुका है। लहलहाती फसल पानी में डूबी हुई है और सड़कर कीचड़ में मिल गई है। उसकी महीनों की मेहनत और पसीना पानी में बह चुका है। ये क्या किया भगवान, घर भी छीन लिया और रोजी रोटी भी। अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा, किस मुंह से राधा के पास जाऊंगा। जगदीश बोझिल कदमों से वापस पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचता है। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर राधा सब समझ जाती है। जी क्या हुआ? फसल? सब खत्म हो गया राधा, फसल पानी में डूब गई। अब हमारे पास न घर बचा है और न ही खाने को दाना। जी हिम्मत मत हारिए, अगर हम टूट जाएंगे तो बच्चों का क्या होगा? आप एक काम कीजिए, गांव के सेठ धनराज जी के पास जाइए। सुना है उन्हें अपनी दुकान पर मजदूर की जरूरत है। कुछ काम मिल जाएगा तो कम से कम बच्चों का पेट तो भरेगा। तू सही कह रही है, अब रोने से पेट नहीं भरेगा। मैं अभी सेठ जी के पास जाता हूँ। बारिश की फुहारें अभी भी गिर रही हैं। जगदीश कीचड़ से लथपथ रास्तों पर चलता हुआ गांव की मुख्य बाजार में सेठ धनराज की दुकान के सामने खड़ा है। कल रात का खौफ अभी भी उसकी आंखों में है। उसके हाथ कांप रहे हैं, क्योंकि उसने और उसके परिवार ने कल रात से कुछ नहीं खाया है। सेठ जी, ओ सेठ जी, राम राम। अरे जगदीश, तू यहाँ? सुना तेरा घर गिर गया। बड़ा बुरा हुआ भाई, कुदरत का खेल भी बड़ा अजीब है। जी सेठ जी, सब मिट्टी में मिल गया, खेत भी दरिया बन गया है। अब बच्चों के मुंह में निवाला डालने के लिए मेरे पास एक पैसा नहीं है। क्या आपकी दुकान पर कोई छोटा मोटा काम मिल जाएगा? मैं जी तोड़ मेहनत करूंगा। देख जगदीश, बारिश की वजह से माल की गाड़ियां फंसी हुई हैं, मंदी का दौर है, पर तू पुराना आदमी है। चल, पीछे गोदाम में चावल और शक्कर की बोरियां आई हैं, उन्हें उतारकर सही जगह लगाना है। दिन भर का 200 रुपया दूंगा और शाम को 1 किलो आटा और थोड़ा गुड़ ले जाना। बहुत मेहरबानी सेठ जी, मैं अभी काम पर लगता हूँ। जगदीश तुरंत गोदाम की तरफ दौड़ता है। वो 50-50 किलो की बोरियां अपनी पीठ पर लादता है। उसकी कमर जवाब दे रही है, पसीना आंखों में जा रहा है, पर उसे बस मीना और मिंकू के भूखे चेहरे याद आ रहे हैं। वो बिना रुके, बिना थके घंटों काम करता रहता है। शाम को वो घर जाता है। जगदीश अपने झोले में आटा, गुड़ और अपनी दिहाड़ी लेकर वापस उसी पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचता है। राधा ने पत्थरों का एक छोटा सा चूल्हा बनाया है और आग जलाने की कोशिश कर रही है, पर लकड़ियां गीली हैं। जी आप आ गए? बच्चों को बहुत भूख लगी थी, मिंकू तो रोते रोते सो गया है। ये ले राधा, आटा और गुड़, बच्चों के लिए जल्दी से कुछ बना ले। राधा खाना बनाने लगती है। जगदीश चुपचाप दूर जाकर अपने उस मलबे को देखता है जो कभी उसका घर था। वो कीचड़ में पैर गड़ाकर बैठ जाता है। वो देखता है कि कैसे जमीन का पानी हर चीज को सड़ा रहा है। तभी उसकी नजर खेत के कोने में पड़े उन पुराने और मोटे बांस के लठों पर पड़ती है, जो उसने कभी बार बनाने के लिए खरीदे थे। मिट्टी की दीवारें पानी सोखती हैं और गिर जाती हैं। जमीन पर कीचड़ है। अगर मैं फिर से वही घर बनाऊंगा तो अगली बारिश फिर सब छीन लेगी। परिंदे अपना घर ऊंचा क्यों बनाते हैं? क्योंकि नीचे खतरा है। अगर मेरा घर जमीन को छुए ही नहीं तो पानी हमारा क्या बिगाड़ेगा? उसके दिमाग में एक नक्शा बनने लगता है। वो खड़ा होता है और उन बांस के लठों को हाथ लगाकर उनकी मजबूती जांचना शुरू करता है। यही होगा, 4 मजबूत लठ जमीन के अंदर गहरे और उनके ऊपर हमारा आशियाना। न कीचड़ का डर, न दीवारें गिरने का खौफ। ये होगा मेरा लठ घर। जगदीश बाजार की तरफ भागता है। वो अपनी 200 रुपए की पगार से कुछ मजबूत रस्सियां, बड़ी कीले और एक आरी खरीदता है। वो रात के अंधेरे में वापस खेत आता है। बारिश फिर से शुरू हो गई है, पर जगदीश के सिर पर जुनून सवार है। जी
इस आधी रात को आप ये क्या कर रहे हैं? कीचड़ में फावड़ा चला रहे हैं? कल काम पर जाना है, सो जाइए। राधा, आज मैं नहीं सोऊंगा। आज मैं अपने बच्चों के लिए एक ऐसा किला खड़ा करूंगा जिसे ये बारिश छू भी नहीं पाएगी। तू बस बच्चों को ढक कर रख। जगदीश पागलों की तरह काम शुरू करता है। वो 4 बड़े और मोटे बांस के लठों को चुनता है। वो जमीन में 4-4 फीट गहरे गड्ढे खोदता है। कीचड़ की वजह से गड्ढे बार बार भर रहे हैं, पर वो हार नहीं मानता। वो उन गड्ढों में पत्थर और कंकड़ भरकर लठों को जाम कर देता है। फिर वो जमीन से करीब 6 फीट ऊपर उन चारों लठों के बीच मजबूत लकड़ियां कसता है। वो एक लकड़ी का फर्श तैयार करता है। हथौड़ी की आवाज ठक 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 पूरी रात गूंजती रहती है। उसके हाथों में छाले पड़ जाते हैं, पर वो नहीं रुकता। सुबह की पहली किरण के साथ 4 खंभों पर टिका एक मजबूत ढांचा तैयार हो जाता है। उसने उसके ऊपर मलबे से बची हुई पन्नी और घास फूस को मजबूती से बांध दिया है। सुबह होते ही राधा और बच्चे जगदीश को ढूंढते हुए खेत के बीच पहुंचते हैं। वहां का नजारा देखकर उनके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। पिताजी, ये क्या है? क्या ये हमारा नया घर है? ये तो हवा में है। वाह, ये तो चिड़िया का घर जैसा है। जी, ये क्या अजूबा बनाया है आपने? 4 खंभों पर घर? ये गिरेगा तो नहीं? नहीं गिरेगा राधा। बांस की जड़ें बहुत गहरी हैं। ये लट कर है। अब चाहे नीचे दरिया बह जाए, हमारा बिस्तर और हमारा सामान ऊपर सूखा रहेगा। चढ़ो इस सीढ़ी से और देखो। जगदीश ने बांस की एक छोटी सीढ़ी भी बनाई है। चारों ऊपर चढ़ते हैं। ऊपर का फर्श सूखा है और वहां से पूरा खेत दिखाई दे रहा है। राधा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। अभी उन्हें शिफ्ट हुए कुछ ही घंटे हुए थे कि शाम को आसमान फिर से काला पड़ गया। इस बार आंधी और तूफान पहले से कहीं ज्यादा भयानक था। पूरे गांव में हाहाकार मच गया। बड़े बड़े पेड़ उखड़ने लगे। गांव के कई कच्चे मकानों की छतें उड़ गईं। जगदीश का परिवार अपने लट घर के अंदर बैठा है। तेज हवा से घर थोड़ा झूलता है, पर बांस की लचक उसे टूटने नहीं देती। देखा राधा, नीचे कीचड़ है, सांप बिच्छू का डर है, पानी का बहाव है, पर हम यहाँ ऊपर महफूज हैं। जी, आपने तो कमाल कर दिया। पहली बार मुझे बारिश से डर नहीं लग रहा। अच्छा सुनिए, आटा और तेल तो है ही, क्यों ना इस तूफान की हार की खुशी में गर्मा गर्म पकौड़े बनाए जाएं? बिल्कुल राधा, आज पकौड़े बनेंगे और हम इस तूफान को ऊपर बैठकर देखेंगे।